चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। तो हम फिर उपस्थित हो गए आपकी सेवा में ज्योतिष का एक संदर्भ लेकर के। कर्क विद्या ज्योतिष, जितनी गहनता से इसका अध्ययन आप करेंगे, आप उतने ही पारदर्शी फलादेश को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जिस विषय पे आपके साथ चर्चा करेंगे बड़ा ही आकर्षक विषय है, रुचिपूर्ण है, पवित्रता युक्त है। ज्योतिष वैसे भी अध्यात्म है। ज्योतिष ब्रह्म शक्ति का एक प्रदीप्त अंश है जो आपको बता देता है आने वाले कल के बारे में। पंचम भाव पर हम चर्चा करेंगे और पंचम भाव किन किन बातों के लिए जाना जाता है हमने चार्ट बना करके रेडी किया। पंचम भाव पर विशेष आप हमारे साथ बने रहिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो समझिएगा कि आपके जीवन में प्रेमिका, पुत्र सुख अथवा प्रेम संबंध अथवा विद्या, संपत्ति एवं कारकत्व पर बिल्कुल किसी भी तरह से कहीं पर भी वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे और बोलेंगे कि वीडियो किसी काम का नहीं है। चलिए जानते हैं पंचम भाव और पंचम भाव के विशेष महत्वपूर्ण सूत्रों को, जो कि हमने दो डिपार्टमेंट लेना है, दो भाग में बनाकर आपको देना है। एक कारकत्व पर, दूसरा पंचम भाव के दिव्य पंचम भाव के स्वामी 12 घरों में जाएंगे तो क्या प्रतिफल देंगे आपको। पंचम भाव किन बातों के लिए जाना जाता है। दरअसल पंचम भाव बुद्धि कितनी है आप में, आपका बच्चा कितना बुद्धि चातुरी है, आपका भाई कितना बुद्धि चतुर है, इन सब के बारे में पंचम भाव बताता है। स्मरण शक्ति आप में कितनी है कितनी नहीं है, पंचम भाव बताता है। विवेक और दूरदृष्टा कितनी है, विचार शक्ति, आस्था और श्रद्धा कितनी है, उपासना में बल कितना है, क्या आपकी उपासना व्यर्थ जा रही है, यह जानने के लिए भी पंचम भाव ही होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने का और खेलने की प्रवृत्ति पंचम भाव से जाना जाता है। मनोरंजन, खेल कूद संबंधी विषयों के बारे में पंचम भाव से जाना जाता है। नैतिकता कितनी है, व्यक्ति में नीति कितनी है, निपुणता कितनी है, संतान का सुख कितना है, पंचम भाव से जाना जाता है। मित्रता, प्रणय यानी प्रेम संबंध, अपहरण, बलात्कार, रोमांस, दुराचार, मंत्र सिद्धि और शीघ्र धनी बनने के इच्छा कितनी है आप में, पंचम भाव से जाना जाता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन के लिए पंचम भाव जाना जाता है, घुड़ दौड़ इत्यादि के बारे में, तथा उदर संबंधी विकार के बारे में पंचम भाव से जाना जाता है। पंचम भाव में सुख का विचार पहले कर लेते हैं, पुत्र सुख का विचार, जो कि मैंने पहले से एक चार्ट रेडी किया, मैं पहले कह चुका हूं। पंचम भाव में यदि लग्नेश पंचम भाव में हो तो पुत्र का सुख आपको मिलेगा। पंचम भाव में लग्नेश और पंचमेश की युति हो जाए तो समझो पुत्र का सुख आपको मिलेगा, यानी आपका पुत्र आपका ऋणी है, आपको सुख देने के लिए आया है। या पंचमेश केंद्र, केंद्र क्या होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम। लग्न को मूल त्रिकोण, पंचम को मूल त्रिकोण, नवम को मूल त्रिकोण भी जाना जाता है। अगर पंचमेश केंद्र में हो 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो तो जातक को पुत्र का सुख मिलता है। ध्यानपूर्वक मैं फिर कहूंगा कि बने रहिए।
पंचम भाव में कौन से ग्रह स्थित हो तो अधिक सुख मिलता है? बुध, शुक्र, गुरु, इनके ऊपर अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तथा पंचमेश भी बलवान हो तो जातक अनेक पुत्रों वाले होते हैं। और ध्यान रहे कि सूर्य और मंगल दो ग्रह क्रूर है तथा बृहस्पति ये सौम्य ग्रह है। तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये पुरुष ग्रह हैं। यदि ये यहां पर उपस्थित है और इनका बल अधिक है, सर्वाधिक, तब फिर आपके पुत्र उतने ही होंगे। जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र तीनों ग्रह बैठ गए हों। अब शुक्र और बुध स्त्री ग्रह है, तो स्त्री ग्रह अगर बलवान होंगे, शुक्र या बुध, तो बेटियों का योग बनेगा, और बृहस्पति बलवान होंगे तो पुत्रों का योग बनेगा। इसलिए यहां पर यह जरूर देखना, जैसे तीन ग्रह एक घर में बैठे हैं पंचम में, तो उसमें देखना है कौन सा ग्रह सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन से ग्रह की जो शक्ति, पावर है, डिग्रीज है, ज्यादा है, उसको आपने देखना है। ठीक है। अगर पंचमेश अपनी मूल त्रिकोण उच्च राशि में या स्वराशि का होकर के बैठा हो और लग्न से 1, 2, 5 या 9वें भाव में हो, लग्न से 1 दूसरे 5वें भाव में, 9वें भाव में हो करके गुरु से देखा जा रहा हो, तो संतान के जन्म के बाद जातक का भाग्योदय होता है। लग्न से 1, 2 और 5 तथा 9 इन घरों में अगर पंचमेश बैठा है या फिर गुरु बैठा है, तो संतान के जन्म के बाद आपकी किस्मत का खुलासा होता है। विलंब से संतान सुख मिलने की योग कैसे बनते हैं? प्रायः माताओं के लिए ये बड़ा जानकार विषय है, जानने के लिए माताएं उत्सुक रहती हैं। अगर गुरु पंचम में बैठे हों और शुक्र की पंचमेश के साथ युति हो, तो 32 या 33 साल में संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2, केंद्र भाव पंचमेश प्लस गुरु या पुत्र के घर कारक की युति हो, तो फिर 36वें वर्ष में पुत्र का जन्म होता है। पंचम भाव में लग्नेश प्लस शुक्र प्लस नवमस्थ गुरु, पंचम भाव में लग्नेश हो और साथ में शुक्र हो और नवम घर में बृहस्पति हो, तो 40वें वर्ष में पुत्र का सुख मिलता है। संभवतः पुत्र पहले हो भी जाए, लेकिन पुत्र सुख भी तो दे, तो 40वें वर्ष में पुत्र सुख अवश्य ही देता है। अब किस अवस्था में अक्सर आपने देखा होगा कि परख नली के द्वारा संतान, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए लोग प्रयास करते हैं, किन अवस्थाओं में? पंचमेश जो कि पंचम भाव का स्वामी है, क्रूर हो, विषम राशि में हो। विषम राशि कौन सी है? जो सम नहीं है, ट्विंथ नहीं है, सिंगल है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशियां हैं। पंचमेश क्रूर विषम राशि में चंद्रमा और राहु से युक्त हो और शनि पंचम भाव में स्थित हो, तो परवीर्य से या कृत्रिम गर्भाधान, जिसको टेस्ट ट्यूब से पुत्र लाभ बताया जाता है, प्राप्त होता है। कन्या संतान योग जाने तो कैसे जाने कि कन्या होगी या नहीं होगी हमारी किस्मत में? यदि चंद्रमा की पंचमेश के साथ युति हो तो समझना कि आपके घर में बेटी का सुख मिलेगा। पंचमेश कर्क राशि के दृष्टांत कुंडली में देखना पड़ेगा। पंचमेश
कर्क राशि के दृष्काण में हो तो उस व्यक्ति को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। अब किन अवस्थाओं में संतान का अभाव होता है? हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा बोर कर रहा हो, क्योंकि हमने एक सूत्रात्मक तरीके से स्पष्ट आपके सामने कुछ बातें खोलनी है, बहुत ही सूक्ष्मतम। उसको आपको समझने के लिए थोड़ा अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा। मैंने एक तरफ पूरा खाका रेडी किया हुआ है, विचार किया है, उस पर विचार करने के बाद ग्रंथों का मत, अपना अनुभव घोल करके पूरा लिखित रखा, तो आपके सामने दे रहा हूं। चार्ट रेडी किया हुआ है, चार्ट के हिसाब से आंकलन कर रहा हूं, क्योंकि विद्या ऐसी है कि बड़ी दूरदर्शिता के साथ खूब सारी रश्मियों को इकट्ठा करना पड़ता है तो बोल सकते हैं। बोलने की क्षमता भी तो नहीं है, वो तो भगवती बुला रही तो बोल रहे हैं। तो इसलिए धैर्य बना करके वीडियो देखिएगा। देखिए, पुत्र का अभाव कब होता है? गर्भ धारण में अक्षमता जिसको कहते हैं, बंध्या योग, तो मात्र एक गर्भ धारण करके दूसरा प्रसव ना होना भी काक बंध्या होता है। कई बार क्या होता है कि एक ही बच्चा होता है किसी के, दूसरा बच्चा नहीं होता, उसे कहते काक बंध्या, बांझ। अब ऐसा कैसे बनता है? पंचमेश छठे भाव में चला गया हो, लग्नेश प्लस मंगल की युति, लग्नेश प्लस मंगल की युति किसी भी भाव में हो तो पुत्र का अभाव होता है। पंचम भाव का स्वामी छठा भाव क्या है? दुस्थान है, त्रिक भाव है। अगर वहां चला जाएगा तो संतान का अभाव पैदा करेगा। नंबर 2, पंचमेश नीच राशिस्थ बैठा हो और छठे, आठवें, 12वें में हो और पंचम भाव में बुध प्लस केतु की युति हो तो संतान नहीं होती। ठीक है, इनमें से कोई भी योग मात्र एक संतान का सुख देता है। काकबंध्या मैंने देखा है 12वें घर में, 8वें घर में शनि बैठे हुए, संतान सुख नहीं हुआ, उनको एडॉप्ट करना पड़ा। तो कई बार क्या होता है कि कष्ट पूर्वक संतान सुख होता है कईयों को। वो कौन से योग होते हैं? प्रेम की बात तो अभी हम बाद में करेंगे, बहुत सारी बातें पंचमेश से लेकर के हैं। जब कष्टपूर्वक संतान का विचार करना हो तो ये देखना है नवम भाव का स्वामी लग्न में और पंचम भाव का स्वामी नीच में हो। पंचम भाव में बुध और केतु भी बैठा हो कहीं, तो चिकित्सा अथवा मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा कठिनाई से पुत्र लाभ प्राप्त होता है। ठीक उसका विपरीत चले आइए, जो अभाव कारक है वही भाव कारक बन रहा है। पंचमेश त्रिक भाव में हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो अथवा पंचमेश अपदी नीच राशिस्थ में हो या फिर पंचमेश शत्रु क्षेत्री या शत्रु युक्त हो, पंचम भाव तथा पंचमेश दोनों ही पाप ग्रहों से पीड़ित हो, इनमें से कोई भी योग होने पर कष्ट पूर्वक संतान का लाभ प्राप्त होता है। ये तो हो गई संतान कष्ट पूर्वक प्राप्त करने की बात। दत्तक पुत्र का सुख, जिसको एडॉप्टेड सन कहते हैं, कब और कैसे जातक के जीवन में आता है? पंचम भाव में बुध बैठे हो, शनि बैठे हो, ये नपुंसक ग्रह हैं दोनों। नपुंसक ग्रह बुध और शनि की राशि हो और शनि तथा बुध बैठे हो तो दत्तक पुत्र एडॉप्ट कर करके संतान पालते हैं लोग। दूसरा, पंचम भाव या पंचमेश का दृष्टि युति संबंध पाप ग्रहों से हो, शनि या मानवी ग्रहों से हो। पंचम भाव में 6 ग्रह स्थित हो और पंचमेश 12वें घर में व्यय भाव में चला गया हो, इनमें से कोई भी योग होने पर जातक
दत्तक या कृत्रिम पुत्र का सुख प्राप्त कर सकता है, उसकी अपनी संतान नहीं होती। इन दोनों में यदि लग्नेश अथवा चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्टि युति करे अथवा किसी अन्य प्रकार से बली हो तो जातक दत्तक संतान का उत्तम सुख प्राप्त करता है। अब ये तो बात हो गई संतान प्राप्ति की स्थिति। संतान वियोग की स्थिति भी हमारे ज्योतिष में जानना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यदि गुरु नीच राशिस्थ हो प्लस मंगल की पाप ग्रह से युति हो, गुरु कहीं नीच राशि में बैठा हो, मंगल पाप ग्रह के साथ युति कर रहा हो और पंचम भाव में राहु बैठा हो, तो 32वें वर्ष में संतान का शोक होता है। 32 साल में अक्सर देखा होगा किसी की संतान मर जाती है। नंबर 2, गुरु और लग्न से, गुरु तथा लग्न से पंचम भाव में एक से ज्यादा पाप ग्रह स्थित हो तो 33, 36, 40 वर्ष में पुत्र शोक होता है। ध्यान रखिएगा, फिर से कहता हूं, गुरु या फिर लग्न से पंचम भाव, लग्न से भी पंचम भाव में पुत्र का सुख देखा जाता है और गुरु से भी पंचम भाव पुत्र का सुख बताता है। अगर लग्न से और गुरु से पंचम भाव में एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे हो तो 33, 36 और 40 साल की उम्र में पुत्र का शोक होता है। ध्यान रहे, पंचम भाव या पंचमेश का दृष्टि युति संबंध शुभ ग्रहों से होने पर अरिष्ट भंग भी हो जाता है तथा जातक को पुत्र योग नहीं होता है। इसलिए पहले अपनी कुंडली में ये भली भांति देख करके निष्कर्ष निकालिएगा। नाना प्रकार के योगों के बारे में देखा जाए, प्रेमी और प्रेमिका के बारे में देखा जाए, तो यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में चला गया हो, सप्तम भाव का स्वामी पंचम में आ जाए तो प्रेम विवाह होता है। नंबर 2, पंचम भाव का स्वामी छठे चला गया हो और छठे भाव का स्वामी पंचम में चला जाए, प्रेम विवाह होता तो है लेकिन प्रेम विवाह टूट जाता है। पंचम और सप्तम दोनों इकट्ठे बैठे हों अष्टम स्थान पे तो भी विवाह होने के बाद विवाह टूट जाता है। पंचमेश और सप्तमेश 12वें घर में बैठे हों तो जातक बहुत दिनों तक अपने उस प्रेमिका के साथ भोग करता है और भोग करने के बाद कई बार विवाह करता ही नहीं है, केवल शारीरिक संबंध बना करके वो छोड़ देता है। यह भी देखा है। पंचम रोमांस स्थान है, यदि यहाँ पर शुक्र चंद्रमा जैसे प्रेमी ग्रह बैठे होंगे तो जातक एक से अनेक स्त्रियों के साथ संभोग करेगा। जन्म कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश यदि त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, युति कर रहे हों तो जातक दुराचारी होता है। फिर से समझ लीजिए, पंचमेश तथा सप्तमेश ये दोनों ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों, युति कर रहे हों तो जातक परस्त्रीगामी और दुराचारी होता है। अक्सर हम इस चीज की बदनाम हैं, लोग कहते हैं कि आप चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर चरित्र तो मेन होता है जीवन में। ठीक है, अब पंचमेश पर जो मैंने एक चार्ट रेडी किया है उसको और अच्छे से समझते हैं। पंचम भाव, पंचमेश नवमेश का दृष्टि युति योग, पंचमेश और नवमेश दोनों दृष्टि या युति कर रहे हो, इकट्ठे बैठे हो या फिर दृष्टि डाल रहे हो तो स्थान परिवर्तन संबंध भी अगर करते हैं तो जातक को आध्यात्मिक सफलता बहुत ऊंची मिलती है। फिर से समझिएगा, पंचमेश नवम में बैठा हो, नवमेश पंचम में बैठा हो या फिर युति या दृष्टि डाल रहे हो तो ऐसे में जातक बहुत आध्यात्मिक जीवन जीता है। प्रमाण है मेरे पास। जन्म कुंडली में जो पंचमेश है
यदि हस्त नक्षत्र में हो तो कठिनाई से संतान का लाभ होता है, याद रखिएगा। मकर राशि में पंचमेश की स्थिति, मकर राशि में पंचमेश हो तो ऐसी स्थिति में अवज्ञा और अपमान करने वाली संतान को जन्म देता है। पंचम भाव से मंत्र उपासना का विचार किया जाता है और नवम भाव से धार्मिक अनुष्ठान का विचार किया जाता है। इनका परस्पर संबंध यदि है तो जातक को धार्मिक और आस्थावान बनाता है। पंचम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा यदि एक साथ बैठे हों, युति कर रहे हो, तो गर्भपात की आशंका हो जाती है, किंतु कन्या रत्न का सुख थोड़े देर से प्राप्त होता है यदि पंचम भाव में गुरु चंद्रमा की युति हो तो। लग्न से जो लग्नेश है उससे पंचमेश की युति अगर है, लग्नेश और पंचमेश की युति यदि है तो जातक संतान से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, अब विद्या व्यसन के बारे में जान लेते हैं। लग्न में अपने ग्रह का स्वग्रही लग्नेश हो और उसी के साथ पंचमेश की युति हो जाए तो आपकी जन्म कुंडली है या आपके बच्चे की जन्म कुंडली है, आप बहुत अधिक विद्या पढ़ेंगे, विद्या रूपी व्यसन आपके पास जीवन में होगा। लग्न में लग्नेश पंचमेश बराबर विद्या व्यसनी बनता है जातक। पंचम भाव में स्थित गुरु शिक्षा और विधि विज्ञान में रुचि खूब दिलाता है। पंचमस्थ शुक्र यदि बैठा है तो संगीत कला में अभिरुचि देता है। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र इकट्ठा बैठा हो तथा साथ में शनि हो तो फिर जातक को मूत्र रोग होता है। पंचम भाव से जाना जाता है कि बुद्धिमान योग है कि नहीं है। आपका बच्चा, आपका भाई, आप स्वयं या परिवार का कोई मेंबर बुद्धिमान है या नहीं है, कैसे जानेंगे? पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे, दृष्टि युति करते होंगे और पंचमेश भी शुभ ग्रह होगा तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, ये लक्षण है उसके। पंचमस्थ यदि उच्च राशि में बैठा हो तो भी ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान श्रेष्ठ होता है। पंचम भाव का स्वामी शुभ कर्तरी योग में बैठा हो तो भी जातक बुद्धिमान होता है। जैसे बीच में पंचमेश है और अगले और पिछले घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो जातक बुद्धिमान होगा। पंचमेश शुभ ग्रहों की इस राशि में और गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में होता है तो भी जातक बुद्धिमान होता है। बलि पंचमेश केंद्र में तथा बुध पंचम ही हो तो भी जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश शुभ ग्रहों से युक्त होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो बुद्धिमान होता है जातक। गुरु या शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो जातक बुद्धिमान होता है। इनमें से कोई भी योग होने पर जातक तीक्ष्ण बुद्धि, कार्यकुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो पंचम के इस कारकत्व को समझना है। पंचम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, मंगल शनि राहु केतु जैसे, तो संतान सुख का अभाव तो होगा ही, साथ में जातक का पेट खराब रहेगा, बीमार रहेगा। इस प्रकार से पंचम भाव के इन बहुत सारे जो वर्णन किए योग बने उनको आपने ध्यान पूर्वक बार बार याद कर लेना, समझ लेना। तो पंचम भाव से संबंधित आपको जितनी मन में दुविधाएं हैं मिटाने में बड़ी आसानी होगी और आप आसानी से जन्म कुंडली का निरीक्षण सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो ये रहा पंचम भाव के कारकत्व पर कुछ योग। अब पंचम भाव का स्वामी 12 घरों में आपके जीवन में कैसा सुख देगा या नहीं देगा, इसका वीडियो हम अगले विभाग में देंगे, देखना मत भूलेगा। और ध्यान से वीडियो देखिए लगातार। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।